हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, इस चैनल पर मैंने नई रीडिंग स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इधर आप लोगों ने देखा होगा कि रीडिंग हो रही है कि आपकी लाइफ में न्यू कौन आ रहा है, आपका सोलमेट है कि आपका ट्विन फ्लेम है। एंड इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है एंड एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में आपके एक्स भी आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न है कि किसकी एंट्री होने वाली है, कौन आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि कभी कभी लाइफ में दोनों लोग एक साथ एंट्री कर जाते हैं एंड देन कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन आपके लिए बेटर है, किसके साथ आपको अपनी आगे की लाइफ को कंटिन्यू करना अच्छा रहेगा। ओके, तो एक तो उस चीज़ पे मैंने सीरीज़ करके डाल दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं आपके न्यू पर्सन की एंट्री, आपके एक्स की एंट्री एंड आप लोगों के बीच में कनेक्शन। एंड देन आज जो रीडिंग होने वाली है वो होगी कि आफ्टर फुल मून आपके दोनों लोगों के पार्टनर जो एक्स हैं उनकी एंड आपके जो नेक्स्ट हैं मतलब न्यू की फीलिंग्स में क्या चेंजेस आएंगे। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। एंड इसी के साथ ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, सभी साइंस के लिए है। आप लोग सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी, सिंगल मदर, सिंगल फादर, एनीथिंग, कोई भी कंडीशन आपकी हो सकती है। एंड आप लोग अपनी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो सकते हैं, तो ओपन माइंडेड होकर देखनी है। जो आपसे रेजोनेट हो वही रखिएगा, जो नहीं रेजोनेट होता है उसे जाने दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आफ्टर फुल मून मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके एक्स की फीलिंग्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं कार्ड्स शफल करूँगी। अगर आपको बोरिंग लगता है तो आप लोग प्लीज़ इसको स्किप कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ओके, यस यस, सॉरी, थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आफ्टर फुल मून क्या चेंजेस आए हैं मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर की फीलिंग्स में। थोड़ी सी बड़ी हो सकती है तो बोरिंग में भी मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए इंटरेस्टिंग ही रहे। आफ्टर फुल मून मेरे व्यूअर्स के एक्स पार्टनर की फीलिंग्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं देखते हैं आज जरा। ओके, यस, तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपके पार्टनर का साइन कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है। तो ओपन माइंडेड होकर देखिएगा, मन में किसी तरह का डाउट रखने की कोई भी नीड नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपका सन साइन, मून साइन, एवरीथिंग सब कवर हो जाता है। ओके, तो यस, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो आपके एक्स हैं वो आपकी ज़िंदगी में बहुत आफ्टर फुल मून इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनको आपकी ज़िंदगी में बहुत स्पीड से एंटर करना चाहिए। एंड ऐसा लग रहा है कि इनका जो पेशेंस है वो जवाब दे गया है। ये बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब इनको लग रहा है कि अगर और ज़्यादा लेट किया तो शायद आप इनके हाथ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। आप लोग या तो टैरो रीडर हो सकते हैं, साइकिक, इंट्यूटिव हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकते हैं। मतलब आप लोगों ने अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर रखा है। आप शायद बिल्कुल कुछ बता नहीं रहे हैं, बिल्कुल आपने चुप्पी साध रखी है। एंड आप लोगों की इस सिचुएशन को देख करके इनको फील हो रहा है कि जैसे पक्का आपने इनसे मूव ऑन करने का डिसाइड कर लिया है। हो सकता है कि आप लोगों को पास्ट में किसी ने बहुत तगड़ा चीट किया था, बिट्रेल किया था, या तो ये वही पर्सन है जिन्होंने ऐसा किया था, या तो ये आपके कोई दूसरे पार्टनर हो सकते हैं। मतलब आपके एक्स हैं तो एनीवन कैन बी, आपको पता होगा। ओके, यस, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ ऐसा हुआ हो सकता है कि शायद इनके साथ किसी ने बहुत तगड़ा चीटिंग, बिट्रेल किया था।
या इनको प्रेजेंट टाइम में ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनको धोखा दे रहे हैं, आपने इनको बिल्कुल लेफ्ट इन कोल्ड कर दिया है, जैसे कि बिल्कुल बेसहारा छोड़ देना। ओके, तो ये आपके बिना, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी इंसान को डेली आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, बात करते हैं एंड सडनली आप उससे अपनी एनर्जीज कट कर लेते हैं। अब सडनली का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने सडनली ही कर लिया, लेकिन हाँ ये है कि जिस तरीके से आप चुप हो गए हैं वो चीज़ इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, क्योंकि इनको हैबिट थी आपके साथ कनेक्ट रहने की। एंड आप देख सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये आपकी फैमिली से हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या ये आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, या ये आपके दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, या ये इन्होंने मन ही मन मान लिया था कि आपके साथ अपनी फैमिली क्रिएट करनी है, आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह ये सोचने लगे थे। हायरोफेंट, यहाँ पर काफ़ी हद तक ये आपके शायद पार्टनर हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, इनके साथ आपका शायद कुछ कनेक्शन बन चुका था, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके फियांसे हो सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसी फीलिंग ज़्यादा आ रही है कि इन्होंने आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान लिया था। ओके, इन्होंने आपको हमेशा उसी नज़र से देखा था कि जैसे आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, तो ये आपको किसी और के पास कैसे जाने दे सकते हैं। एंड प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से आप लोग अपने फाइनेंसेस पर फोकस्ड हैं, तो कभी कभी इनको ये लगता है कि आप शायद ज़्यादा ही मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, ज़्यादा ही मनी माइंडेड हो गए हैं, या शायद आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच हो, बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है, हालांकि ये आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट भी मानते हैं। आप लोग सिंगल मदर, सिंगल फादर भी हो सकते हैं, या ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में कि बहुत स्ट्रगल के बाद बहुत ज़्यादा वेल्थ मतलब एबंडेंस क्रिएट की है। ओके, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं, एंड आपका चुप हो जाना इनको कितना पेन दे रहा है ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इनको लग रहा है ये बिल्कुल बेसहारा हो गए, इनका अब कोई नहीं है, जैसे भरी दुनिया में अकेले हो जाना, बिल्कुल इनको ऐसा फील हो रहा है। भले ही इनकी फैमिली हो, भले ही ये किसी और के साथ मैरिड हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, लेकिन इनको लग रहा है जैसे मतलब इस पेन को ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, इसी वजह से इतनी स्पीड से भागते हुए आ रहे हैं आपके पास। यस, रिकवरी, तो आप देख सकते हैं कि ये इस कनेक्शन को रिकवर करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि जैसे इनकी खुशियों की चाबी सिर्फ आपके पास है, क्योंकि इनको जब इतना नेगेटिव फील हो रहा है तो नो डाउट आप इनका लकी चार्म हैं, ये आपको छोड़ नहीं सकते हैं, किसी और के लिए तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। यस, आपका चुप रहना इनको फील हो रहा है जैसे इस कनेक्शन को आपने बिल्कुल एंड कर दिया है, जैसे दफना दिया है। ओके, इस तरीके से इनको फील हो रहा है कि जैसे ये अब अपने इसी कनेक्शन पे बैठ के रो रहे हैं, इनको लग रहा है जैसे ये इनका लव है एंड ये बैठ के रो रहे हैं एंड पास्ट टाइम को याद कर रहे हैं, जब आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन था, जब आप लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट थे। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इनको कैसे छोड़ सकते हैं। ओके, यस, तो यहाँ पर यू कैन सी एक्सेप्टेंस का कार्ड आ चुका है। हो सकता है, देखिए, हो सकता है कि आपके मैरिड पार्टनर हो सकता है कि इनके साथ आपका डिवोर्स हो चुका हो या डिवोर्स चल रहा हो, या ये भी हो सकता है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा एंड फोकस कीजिएगा रीडिंग पर खाली। ओके, क्योंकि ये स्ट्रीट वेंडर होते हैं, इनका तो बोलना ही रहता है। ओके, तो यस, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने, मतलब इनको फील हो रहा है जैसे आपने इनको बिल्कुल अपनी लाइफ से कट करके फेंक दिया है, जैसे अपनी बॉडी का पार्ट कोई, इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनकी बॉडी का कोई पार्ट अलग हो गया है। इस तरीके का पेन आप समझ सकते हैं, उस लेवल का कष्ट इनको हो रहा है। एंड ये आपसे इस तरीके से जुड़े हुए थे क्योंकि आप इनके फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, या फैमिली दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, बट एटलीस्ट इन्होंने तो आपको अपना फैमिली मान लिया था ना। एंड आपने जिस तरीके से इनको अलग कर दिया है, तो बिल्कुल इनको लेफ्ट इन कोल्ड वाली फीलिंग मैंने आपसे कही थी, तो इनको वही चीज़ फील हो रही है कि जैसे आप इतने सख्त कैसे हो सकते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आपने इनको निकाल दिया। ये चीज़ ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एंड जिस तरीके से कन्फ्यूज़न का कार्ड आ गया है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, इनको विश्वास नहीं हो पा रहा है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। मतलब जिस इंसान को इन्होंने इतने हाई पेडेस्टल पे रखा, भले ही इन्होंने आपसे
आपके मुंह पे कुछ ना कहा हो, लेकिन इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा लव था। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लव था तो हो सकता है एक्सप्रेस नहीं किया, हो सकता है सिचुएशंस इनके कंट्रोल में नहीं थी, बट वॉटएवर, मेन चीज़ ये है कि इस टाइम पर इनको लग रहा है, मतलब इनका दिल कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ये इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या इनको छोड़ सकते हैं, क्या आप इनसे मूव ऑन कर सकते हैं, क्या आप हमेशा के लिए अलग हो गए, ये चीज़ ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, यस यस, यहाँ पे नंबर्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 10, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। देखिए आप लोग 111 देख रहे हो सकते हैं, जिसका मतलब होता है यूनियन आपके सोलमेट से, आपके ट्विन फ्लेम से। आप लोग 10 देख रहे हो सकते हैं, जिसका मतलब होता है कंप्लीशन अपने पार्टनर से। ओके, मतलब मैरिज हो सकती है, मतलब आप लोगों का यूनियन होने वाला है। 10 देख रहे हो सकते हैं, 111 देख रहे हो सकते हैं, 1001 देख रहे हो सकते हैं, आप लोग 1111 देख रहे हो सकते हैं। मतलब आप समझ जाइए कि ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट तो हैं। ओके, एंड यहाँ पर 7 नंबर आया है। 7 नंबर होता है स्पिरिचुअल नंबर। ओके, तो 777 भी देख रहे हो सकते हैं आप लोग, या ये सारे नंबर आपके एंड आपके पार्टनर की बर्थडे या बर्थ मंथ भी हो सकते हैं। ओके, या अक्टूबर का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि 30 अक्टूबर आने ही वाला है मेरे ख्याल से, यस आज ये कल में ही है, मुझे डेट भी नहीं याद है। ओके, तो इनफैक्ट आजकल मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है इस वजह से, तो यस यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के आपका ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डेड श्योर। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अब खुद को वैल्यू देना चाहते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में किसी और की वजह से अपने लव को सेक्रीफाइस किया था, आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया था, इनके ऊपर कोई प्रेशर हो सकता है, कोई बर्डन हो सकता है, जिसकी वजह से शायद ये खुद को, मतलब कि इनके दिल में सिर्फ आपका लव है एंड शायद इन्होंने उस लव को भी इम्पोर्टेंस नहीं दी थी किसी और के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि अब ये सेल्फ लव कर रहे हैं, अब ये देख रहे हैं कि मेरी खुशी का क्या, अगर मैं सबके लिए सेक्रीफाइस करता रहा तो मुझे क्या मिला। तो ये इसी वजह से इनको जिस लेवल का पेन हो रहा है, इनको एहसास है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, जिस वजह से आज आपने इनके साथ ये किया है। ओके, तो अब इनको फील हो रहा है कि इनके लिए इनकी एग्जिस्टेंस, मतलब इनकी एग्जिस्टेंस सिर्फ आपसे है, एंड अगर आप नहीं हैं तो फिर ये बिल्कुल कुछ नहीं है। ओके, रिबर्थ होने वाला है। अगर ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, सडन डिसीजन लेते थे, इम्पल्सिव एक्शन लेते थे, जैसे नाराज़ हो गए एंड फटाक से डिसीजन ले लिया कि नहीं बोलना है मुझे, नहीं मुझे मतलब रखना है, एंड इनको फील हो रहा है जैसे उसी वजह से ये सारी दिक्कतें आई हैं। तो अगर ये बहुत एग्रेसिव थे, बहुत गुस्सैल थे, तो इस नेचर में भी चेंज आएगा। ये बहुत कूल एंड काम होकर के आपके पास आएंगे सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए। ओके, द मास्टर, यस, इनका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है। इनके अकल पे जितने पर्दे पड़े थे वो सबके सब खुल रहे हैं, जैसे कि इनके दिमाग की बत्ती जल चुकी है। ओके, आप लोग जिससे ज़्यादा रिलेट कर पाएँ, बट ऐसा लग रहा है जैसे अब अगर ये इमेच्योर थे, क्योंकि नो डाउट अगर ये इतने इम्पल्सिव हैं, अगर ये सडन डिसीज़न लेते हैं, गुस्से में आके सोच लिया, इमोशनल हो गए तो डिसीज़न ले लिया, अगर ऐसी इनकी एनर्जीज थी, तो अब ये मास्टर बनने वाले हैं, मतलब मैच्योर होने वाले हैं। ओके, एंड यू कैन सी हियर अवेयरनेस, इनकी आंखें खुलने वाली हैं। पक्की बात है, इनकी जितने भी पर्दे या पट्टी बंधी हैं सबकी सब खुल जाएंगी। आपके सामने अगर ये मास्क लगा के आ रहे थे, अगर लोगों ने या किसी आउटर इंटरफियरेंस की वजह से इन्होंने अपनी सच्चाई छुपा ली थी, आपको कभी खुल के बताया नहीं था कि ये आपको कितना लव करते हैं, आपको हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, आपके लिए इनके दिल में क्या है, एंड आप सुनने के लिए तरसते ही रह गए, एंड आपको जाना पड़ गया इनसे दूर, या आपने सोच लिया कि शायद कुछ नहीं बचा है इस रिलेशनशिप में, अच्छा है कि मैं मूव ऑन कर जाऊं। तो अब ये आएंगे अपनी रियलिटी को शो करने के लिए कि क्या है इनके दिल में, क्योंकि आपने कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उस टाइम पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो एक्स पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओ माई गॉड, आई कांट शो यू, सारे कार्ड्स उल्टे हैं, क्या चक्कर है। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, मतलब मुझे जैसे ही ये आइडिया आया ऐसा लग रहा है जैसे फुल मून का सबसे ज़्यादा इफेक्ट मेरे ऊपर हुआ है।
ओके, मुझे इतनी ज़्यादा ये सब बनाने के आइडियाज़ आ रहे थे कि मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये कार्ड मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, इंटीमेसी का कार्ड है। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशन, डिज़ायर, बहुत सारी फीलिंग्स इनके अंदर इग्नाइट हो रही हैं। इनका मन कर रहा है कि जैसे मतलब ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं तो नो डाउट, या अगर ये आपके लवर भी हैं तो इन्होंने, मैंने आपको बताया ना कि आपको अपनी फैमिली, अपना हस्बैंड वाइफ मान चुके हैं, तो ये इस तरीके से सोच रहे हैं। डिसर्नमेंट का कार्ड आ चुका है, बहुत अकेला फील कर रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है जैसे आपने इनको कैसे छोड़ दिया, आपने बिल्कुल इनको अकेला कर दिया है। एंड इनकी लाइफ में सिवाय ब्लैकिश एनर्जी या नेगेटिविटी के कुछ बचा ही नहीं है। ओके, आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो सकते हैं, या जैसे कि 10-10 आया था, ओके, 111 आया था, सारे नंबर वैसे ही आ रहे हैं। या तो आप लोग 10-10 देख रहे हैं, 11-11 देख रहे हैं, या 10-0-1 देख रहे हैं, या इसी टाइप के मिरर नंबर देख रहे हो सकते हैं। तो आप समझ जाइएगा जैसे 12-21, ओके, 13-31, इस टाइप से। तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, तो ये पीस लाना चाहते हैं। बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बहुत दिक्कतें हो गई, बहुत तमाशा हो गया, बट अब ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें शांत हो जाएं। अब और कोई एडवेंचर इनको नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो चलिए देख लेते हैं कि अब आपके नेक्स्ट पार्टनर, जो न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आए हैं या आने वाले हैं, तो नहीं, मेरे ख्याल से आ चुके हैं, क्योंकि आने वाले का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। देख लेते हैं जो आने वाले हैं, आ चुके हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए आफ्टर फुल मून। ओके, यस गाइस, अगेन आई एम वेरी एक्साइटेड आप लोगों को बताने के लिए कि जो आपके न्यू पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं आप लोगों के लिए आफ्टर दिस फुल मून। ओके, तो चलिए देखते हैं। यस यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में जिस न्यू पर्सन की एंट्री हुई है उनकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं मेरे व्यूअर्स के लिए आफ्टर दिस फुल मून। ओके, ओह माय गॉड, मैं इसको शो नहीं कर सकती क्योंकि ये YouTube की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि जो न्यू पर्सन की एंट्री हुई है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनकी फीलिंग्स आफ्टर दिस फुल मून क्या रहने वाली हैं। अगेन वही सब चीज़ें, ओह माय गॉड, मुझे लग रहा है कि यस, क्योंकि ट्विन फ्लेम तो वो भी थे। ओके, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि आफ्टर दिस फुल मून मेरे व्यूअर्स के न्यू पर्सन की फीलिंग्स में क्या डिफरेंस आने वाले हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, वैसे साइन कुछ भी हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दोनों में बहुत स्ट्रांग आ रही है। हो सकता है कि आपका साइन हो या आपके पार्टनर का, वैसे तो आपके पार्टनर का ही है। एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ओके, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। बट आपको ट्रस्ट करना है कि ये रीडिंग सभी साइन के लिए है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था। ओके, यस, तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर फैमिली का कार्ड आ चुका है, तो या तो आपकी फैमिली ने आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढा है। ओके, ये रीडिंग आपसे आगे भी रेजोनेट कर सकती है। ओके, क्योंकि फुल मून देखिए हमेशा आता ही रहता है, एंड ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए रेजोनेट हो सकती हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि फुल मून हर 15 दिन बाद आ जाता है। ओके, तो किसी भी तरह का डाउट आपको रखना नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वर्क है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो ये सिर्फ डिवाइन की मर्जी है। ओके, तो यस, ये पार्टनर जो न्यू हैं इनको आपकी फैमिली में, या तो ये आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, आपके दूर के रिलेटिव हैं, या आपकी फैमिली में किसी ने इनके लिए बताया है, जैसे आपकी फैमिली से रिश्ता आया हो सकता है। ओके, मतलब आपके पेरेंट्स ने, आपके ब्रदर सिस्टर किसी ने ढूंढा है। ओके, या उनके फ्रेंड हो सकते हैं तो उन्होंने आपको बताया है, इस टाइप से। तो यस, आपके ये जो पार्टनर है न्यू पर्सन, ये आफ्टर दिस फुल मून ये बहुत ज़्यादा ईश्वर को ग्रेटिट्यूड सेंड कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं कि थैंक गॉड आपने इतना प्यारा इंसान भेजा। तो ये बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में है, एंड ये चाहते हैं कि अब इनकी किस्मत इनका साथ दे, या इनको ये भी फील हो रहा है जैसे इनकी किस्मत अब बदल गई है, अब बुरे दिन चले गए हैं। हो सकता है कि सॉरी,
हो सकता है, देखिए मैंने आपसे कहा था कि ये सभी सिचुएशंस के लिए है, तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों का डिवोर्स हो चुका है एंड आप लोग अपनी सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि शायद इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, इनकी भी सेकंड मैरिज होगी, तो ये सोच रहे हैं कि जैसे इनका वक्त बदल गया है या अब की से किस्मत इनका साथ दे दे। मुझे लगता है कि अपनी फैमिली में भी कोई 2 लेडीज़ हो सकती हैं, एक आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, एक आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, या हो सकता है कि फ्रेंड हो सकते हैं, या किसी से डिस्कस कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब ये अपनी फीलिंग्स बताते हैं किसी को एंड वो इनका बहुत ज़्यादा क्लोज है एंड उसके फीमेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। या तो वो अगर मेल हैं तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ये उनके दिल के बहुत करीब हैं, बट यहाँ पर फीमेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ओके, तो यस, आपकी या तो फैमिली बड़ी हो सकती है या हो सकता है इनकी फैमिली बड़ी है। ओके, दोनों में से एक की फैमिली में ज़्यादा लोग हो सकते हैं, मतलब एक की फैमिली में कम है एंड एक के में ज़्यादा हैं। ओके, तो यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा है कि अब किस्मत इनका साथ दे दे, अब कुछ बुरा ना हो जाए, थोड़ा डर भी है। इसी वजह से ये जो है बहुत कुछ भगवान भगवान करके चल रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, बस अब कुछ दिक्कत ना आ जाए। इस चीज़ का एक डर भी इनके अंदर दिखाई पड़ रहा है एंड ये आपको लेके बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं एंड बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड की कंडीशन में हैं। ओके, तो अब ये देख लेते हैं कि क्या फीलिंग्स में चेंजेस हैं इनके। यस, रिकवरी, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में, मतलब पास्ट में या तो इनका कोई रिलेशनशिप था या किसी के साथ लव रिलेशन हो सकता है, मैरिड हो सकते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको लग रहा है जैसे ईश्वर ने इनको कोई ऐसे लॉक, मतलब इनका दिल बिल्कुल लॉक्ड हो गया था, इनका हर चक्रा ब्लॉक हो गया था, लेकिन अब वो चाबी हैं जिसने इनके दिल के दरवाजे फिर से खोल दिए हैं। हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम तक ये चुपचाप रहे हों, हर्मिट मोड में रहे हों, बहुत ज़्यादा किसी से बात ना करना, बिल्कुल अकेले रहना। इनको लग रहा था जैसे इनकी लाइफ मतलब बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो गई थी, बट आपके आने पर आपने इनके जो दिल की चाबी हैं आप, ओके, आपने इनके दिल के दरवाजे खोल दिए हैं एंड बहुत स्पीड से एंटर हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी नहीं, ये नेक्स्ट में बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पर रिकवरी इनकी हो गई है एंड ये बहुत ज़्यादा, इनको लग रहा है जैसे किसी ने छू मंतर करके इनके दिल को हील कर दिया है। आपकी एंट्री इनके लिए इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप समझ जाइए कि अगर ईश्वर को थैंक यू कह रहे हैं तो समझ जाइए बहुत ज़्यादा फेथफुल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं कि बस अब कोई दिक्कत ना हो जाए, भगवान बस अब सब कुछ ठीक रखना। तो इनका फेथ बढ़ भी गया है। मतलब होता क्या है कि जब लाइफ में नेगेटिविटी आती है, दिक्कतें आती हैं, तो हर इंसान का फेथ डगमगा जाता है, उसको लगता है कि मतलब ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन वही चीज़ है कि जब ईश्वर देते हैं, छप्पर फाड़ के उन्होंने दिया है इनको, ओके, तो इनको फील हो रहा है कि यस ईश्वर हैं। ओके, अगर इनकी फैमिली इनको पहले समझाती भी थी तो ये विश्वास नहीं करते थे, ये कहते थे ये सब बातें सब कहने की होती हैं, लेकिन जब इनको अब खुद दिखाई पड़ रहा है कि हाँ ये बात सही है। ओके, तो यस, प्रेयर, ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं ये कितने ज़्यादा, मतलब जैसे सजदों में गिर जाना, उस तरीके की कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि इनको बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं ईश्वर से कि मतलब अब कोई दिक्कत ना हो। ओके, एंड ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी को बता रहे हैं तो उसको भी फील हो रहा है कि वाकई में मतलब इनका लव कितना सच्चा है, या मतलब उनको भी बहुत खुशी हो रही है कि उनकी फैमिली में ये जो भी पर्सन हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं या उनके सन हैं, ओके, एनीथिंग, तो उनको भी खुशी हो रही है एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, टोटली ईश्वर पे छोड़ रखा है, इनका विश्वास बढ़ चुका है। यस, ये आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, बुढ़ापे तक की इन्होंने प्लानिंग कर ली है, इन्होंने सोच लिया है कि बस ये साथ बिल्कुल लास्ट सांस तक बना रहे, लास्ट ब्रीथ तक आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें, इस तरह की फीलिंग्स इनकी हैं। ओके, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स है, मुझे बहुत इमोशन फील हो रहा है इनका। ओके, यस, इंटेंसिटी इनका बस चले तो बिल्कुल जैसे आप लाइट ऑन करते हैं वैसे ही आप लाइट ऑन करें एंड ये प्रकट हो जाएं आपके सामने। इनकी फीलिंग इस तरीके की है। हो सकता है कि या तो ये आपके घर के आसपास हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी दिखाई पड़ रहा है। रेबल बन के आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको अब पावर मिल गई है। रेबल को मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले ये बिल्कुल ठुस थे, मतलब ठुस नॉट इन दैट सेंस, मतलब जैसे कि
एनर्जी नहीं थी, बॉडी में कुछ हलचल नहीं थी। हर्मिट मोड को आप समझ सकते हैं कि इंसान बिल्कुल एनर्जी लेस हो जाता है, बिल्कुल जैसे कि एग्जॉस्ट हो जाता है, जैसे कि ड्रेन हो जाता है। तो लेकिन अब इनके अंदर ताकत आ गई है, आपके लव ने इनके अंदर एक जान फूंक दी है। ओके, यस ये वही चीज़ आ गई, जैसे ये जान फूंकी जा रही है किसी के अंदर, इस तरीके से इनको फील हो रहा है। तो पहले आप देख सकते हैं इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, लेटे हैं बस भगवान से मना रहे हैं, एंड अब देखिए इनके तेवर ओके, इनको मिल गई है पावर। आपका लव इनके लिए किसी मशाल से कम नहीं है, जैसे इनको लाइट मिल गई है। एंड ऐसा लग रहा है 4 नंबर देखिए होता है थोड़ा सा सेल्फिश होता है, कि जैसे अब ये सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहते हैं। अब ये किसी एंड कोई इनको अगर बांधने की कोशिश करता है कि नहीं तुम्हें इस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से, तो ये किसी को सुनने वाले नहीं है, सारी बेड़ियाँ तोड़ ताड़ के निकल के आएंगे, क्योंकि इनको मिल गया है इनका ट्रू लव। ओके, 10 आप लोग देख रहे हो सकते हैं, यहाँ पे 4 की एनर्जी भी बहुत है। यू कैन सी हियर 4 एंड यहाँ पर भी 4 है। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको हो सकता है बहुत सारी बेड़ियों में बंधे हुए हों, बहुत सारी चीज़ों में बंधे हुए थे, लेकिन 10 आ चुका है। 111 भी हो सकता है, सप्रेशन, इनको या तो बहुत सारी चेनों में जकड़े हुए थे, इनका माइंड हो सकता है इस तरह से बंध गया हो कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता, मेरी किस्मत में ट्रू लव है ही नहीं, मैं देखने में ऐसा, मैं देखने में वैसी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि नेगेटिविटी जब आती है किसी के अंदर तो वो इस कदर आती है कि मतलब चारों डायरेक्शन से आती है। तो यस, ये सप्रेस्ड थे, बट अभी आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, कंप्लीट होना चाहते हैं। ओके, पार्टिसिपेशन ये चाहते हैं, बस आपके साथ गठबंधन करना, आपके साथ मैरिज करना, आपके साथ ओल्ड एज तक साथ में रहना। क्योंकि यहाँ पर कार्ड आ चुका है लवर्स का, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ओके, ये आप देख सकते हैं लवर्स। ओके, तो यस, ये लवर्स का कार्ड आ चुका है। ये आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहली वाली रीडिंग में भी आया था ट्विन फ्लेम सोलमेट, इसमें भी आया है, तो आपको करना क्या चाहिए? तो ये आपको आपके पार्टनर की सिचुएशन से पता चल जाएगा। एंड वैसे भी यहाँ पर डिसीजन आपको लेना होगा, क्योंकि बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ कि एंजल्स चाहते हैं कि डिसीजन आप लें। ओके, तो देख लेते हैं कि आपके जो न्यू लवर हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं जब आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के मतलब मेरे जो न्यू पर्सन है आफ्टर फुल मून, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, ओह माय गॉड, दोनों तरफ से लगभग एक ही जैसी फीलिंग्स हैं। बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए डिसाइड करना कि किसको, क्योंकि ये बहुत तगड़ा आपके लिए ट्विस्ट आ रहा है। ओके, आपके पार्टनर को फील होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा विजडम वाले इंसान हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपकी बुद्धि का, आपकी अकल का लोहा मान लिया है इन्होंने। इनको लग रहा है कि जैसे ये आपको बीट नहीं कर सकते, आपके सामने हमेशा यस मैम यस सर जैसी कंडीशन है। लव शो करना चाहते हैं एंड दिस वन। ओके, तो यस, हारमनी, आपके साथ हारमनी मेंटेन करना चाहते हैं एंड आपके साथ बहुत खुशी फील करते हैं, आपको अपनी लाइफ की अबंडेंस मानते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं तो बिल्कुल फूल खिला दिए हैं आपने, इनका दिल गार्डन हो चुका है। तो यस, ये आपको अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ मान रहे हैं एंड आपके साथ ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट यस, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, तो डिवाइन से लेंगे गाइडेंस, डिवाइन बताएंगे, क्योंकि इस कंडीशन में कोई भी डिसीजन ले पाना बहुत ही टफ है। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि आपके लिए, आपकी नज़र में गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 1 मोर, क्योंकि एक में तो काम नहीं चलने वाला। यस, मैंने आपसे कहा था कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 36 नंबर या 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सितंबर का मंथ हो सकता है। 36 आपकी एज हो सकती है। बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज़ ऑफ योर लाइफ। हो सकता है कि आपकी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, तो आपको बिल्कुल बस दोनों हाथ फैला के खड़े हो जाना है अपने ईश्वर के सामने, क्योंकि आपकी दामन में खुशियाँ भरने वाली हैं।
समझ लीजिए पूरा वर्ल्ड देने वाले हैं आपको ईश्वर, सारे जहान की खुशियाँ। ओके, 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त का मंथ हो सकता है, या ये नंबर आपके पार्टनर एंड आपका बर्थडे, बर्थ मंथ, एनीथिंग हो सकता है। ड्रैगन फ्लाई। ओके, हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय, रिन्यूअल एंड रिकनेक्शन ऑफ स्पिरिट। मैंने आपसे क्या कहा था कि ईश्वर हम लोगों को बहुत दिक्कत में डालने वाले हैं। यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड आ चुका है, तो ये आपके एक्स के लिए है एंड ये आपके नेक्स्ट के लिए है, मतलब न्यू पर्सन के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपकी लाइफ में बहुत तगड़ा जॉय आने वाला है, रिन्यूअल आने वाला है एंड आपका सोल कनेक्शन आने वाला है। अब आपको सेलेक्ट करना होगा, जो कि बहुत टफ है आपके लिए, बट इट्स टोटली अप टू यू कि आपको लाइफ में कौन सा पार्टनर चाहिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।